जब हम गांव से वापस आ रहे थे ना, तो रास्ते में मुझे बोगनविला के बहुत सारे प्लांट मिल गए थे और उसकी वैरायटी और शेड तो इतने सारे थे वहाँ पे, क्या ही कहें। तो मैंने कुछ कटिंग्स वहाँ से चुरा ली थी। तो मुझे इनको प्रोपोगेट करना है एंड लगाना है। तो इसकी कटिंग लगाना इतना भी आसान नहीं है दोस्तों, क्योंकि ये इजीली ग्रो होने वाला पौधा नहीं है। जब हम नर्सरी से हेल्दी प्लांट लाते हैं तो अलग बात है, लेकिन इसकी कटिंग्स बहुत आसानी से लगने वाली है, क्योंकि ये मेरा अनुभव है। तो आज की वीडियो में आपका स्वागत है इस बोगनविला यानी प्यारे से प्लांट के साथ। तो चलो आज का तो इस तरह से हमें बोगनविला की छोटी छोटी कटिंग लेनी है और उसके पत्ते निकाल के फेंक देने हैं। तो क्या होता है, बोगनविला एक हार्डी प्लांट है, उसको उसमें कांटे रहते हैं। तो कांटे हमारे हाथों में चुभ भी सकते हैं, यानी जब भी इसके कांटा चुभता है ना, बहुत ज़्यादा दर्द होता है। तो इसको हमें सावधानी से ही करना है। देखो, बोगनविला ना एक परमानेंट प्लांट है, तो इस तरह से हम एक छोटे छोटे कटिंग कट कर लेनी है इसकी। तो ये देखो, ये कांटे वाला प्लांट था, तो मैंने इस तरह से इसके कांटे निकाल लिए थे। कांटे निकालने के बाद ही इनको ना हमें हाथ हाथ लगा सकते हैं तभी। तो यहाँ से मैंने ये कट कर लिया था। इस तरह से मेरी बहुत सारी कटिंग मैंने कट कर ली थी। देखो, जितना ज़्यादा आप कटिंग यूज़ करेंगे उतना ही अच्छा। देखो कितना प्यारा फूल है ना इसका, प्लास्टिक के जैसे दिखता है। इसके फूल को कैसे भी हाथ लगाओ, इसको कुछ नहीं होता। तो ये बहुत सारी कटिंग मैंने यहाँ पे ले ली थी। जितना आप ज़्यादा कटिंग लेंगे उतना ही अच्छा है, क्योंकि इनमें से कुछ ही कटिंग सर्वाइव करेगी और कुछ नहीं लगेगी। जितना ज़्यादा लगाएंगे उतना अच्छा है आपके लिए। तो यहाँ पे मैंने ना क्या किया, तो इस तरह से हमें 45 डिग्री से कट कर लेना है। देखो, जितनी भी कटिंग्स है ना, इस तरह से हमें कट करना है, तभी ये लगेंगे, यानी रूट आसानी से इसमें से निकल के आएंगे। तो मैंने सभी में इस तरह से कट कर लिया था। तो यहाँ पे मेरी सारी कटिंग्स बन के रेडी हो गई। तो यहाँ पे मैंने इस तरह से एक प्लास्टिक का पाउच ले लेता और इसमें मिट्टी भर देते। तो यहाँ पे हम लेंगे एलोवेरा। एलोवेरा इसलिए ले रहे हैं कि ताकि इससे आसानी से ग्रो हो जाता है, तो इसमें ग्रो होने में हेल्प होती है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जितनी भी कटिंग है उसमें उसके नीचे में एलोवेरा लगाते जाएंगे, और जो भी कटिंग है वो मिट्टी में दबाते जाएंगे। तो इस तरह नीचे एलोवेरा लगाते जाओ और मिट्टी में दबाते जाओ। तो जब ये कटिंग पूरी तरह से लग के हो जाएगी ना, तो हमें इसमें देना है पानी। तो पानी इसमें हमने दे दिया था। पानी देने के बाद हमें ना मिट्टी को ऐसे हाथों से दबाते जाना है, ताकि ये जितनी भी कटिंग हमने लगाई थी वो हिले नहीं। तो इस तरह से मिट्टी को दबाते जाओ। तो इसको हम साइड में रख देते हैं अब। तो यहाँ पे मैंने एक दूसरा पॉट ले लिया था। पॉट में मिट्टी भर ली थी। मिट्टी भरने के बाद मैंने इस पॉट में डालूंगी हल्दी। तो ये अलग टाइप से मैं लगाना सोच रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने हल्दी मिक्स कर ली थी मिट्टी में। तो मिट्टी को इस तरह से हमें मिक्स कर लेना है। मिट्टी को मिक्स करने के बाद हम अब लगाएंगे इसमें। कुछ कटिंग मैंने पानी में ही भिगो के रख दी थी, तो मैंने सीधा ही इसको इसी तरह से ही मिट्टी में लगा दिया था। तो थोड़ा सा एलोवेरा मैंने इस पानी में मिक्स कर लिया था। तो ये एलोवेरा मिक्स हो गया था। तो यहाँ पे मैंने ये पूरा पानी इसमें डाल दिया था, ये गमले में। तो इस तरह से मैंने इसको पानी भी दे दिया था। तो ये दो अलग अलग पॉट में मैंने कटिंग्स लगा दी थी। तो देखते हैं ये कब तक ग्रो होती है। तो यहाँ पे मैंने इसको रख दिया था, लेकिन इसको हमें ऐसे ही नहीं रखना है। तो इस तरह से मैंने एक प्लास्टिक ले लिया था जो ट्रांसपेरेंट है। ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक से मैंने ये जो प्लास्टिक में जो मैंने कटिंग्स लगाई थी उसको इस तरह से मैंने ढक दिए थे। तो इसको इसी तरह से छोड़ देना है। यहाँ पे मैंने कोई भी छेद नहीं किया था और कुछ भी नहीं। तो इसी तरह से हमें जब तक ये ग्रो नहीं होती इसी तरह से रखना है। तो इसको दूसरे वाले को मुझे बड़ा प्लास्टिक चाहिए था, तो इस तरह से मुझे एक प्लास्टिक मिल गया था। तो इससे भी मैंने इसको कवर कर लिया था। तो ये मेरी कटिंग्स रेडी हो गई थी। देखते हैं कब तक ये ग्रो हो जाते हैं। तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।